नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज हम आपको शीतला माता की कहानी सुना रहे हैं। साल में कई तिथियां ऐसी होती हैं जो हर महीने आती हैं, लेकिन कुछ महीनों में उनका महत्व काफ़ी ज़्यादा होता है। हर महीने 2 बार अष्टमी आती है, लेकिन आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी कहा जाता है। देश के अलग अलग इलाकों में शीतला अष्टमी अलग अलग समय पर मनाई जाती है। हालांकि आषाढ़ मास की शीतला अष्टमी का विशेष महत्व होता है। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला अष्टमी का पर्व आ जाता है। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया। उन्होंने बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगी तो बीमार होंगी, बेटे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आईं, शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आईं। दाने के बर्तन में से गरम गरम ढोकला निकाला, चूरमा बनाया और पेट भरकर खा लिया। सास के घर आने पर बहुओं ने भोजन करने के लिए कहा। बहू ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गईं। सास ने कहा, बच्चे कब से सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुआ जैसे ही अपने बेटों को जगाने गईं तो उन्होंने देखा कि वह मृत पड़े हुए हैं। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता का प्रकोप हुआ था। बहुएं बेबस हो गईं। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगीं। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए तुम घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सहलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी थीं। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण के जुए थीं। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गईं। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों की सारी जुएं निकाल दीं। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए नहीं हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापनी हो, दुष्ट हो, दुराचारणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने का भी योग्य नहीं। शीतला अष्टमी के दिन तुमने ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गर्म खा लिया था। आपके प्रभाव को हम नहीं जानती थीं। आप हम दोनों को क्षमा करें, पुनः ऐसा दुष्कृत्य हम कभी नहीं करेंगी। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुईं। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आईं। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं ने शीतला माता के दर्शन कर लिए हैं। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगी। शीतला अष्टमी के दिन माता ठंडा खाना ही खाएंगी। हे शीतला माता, जैसी आपने दोनों बहुओं पर कृपा करी, वैसी सब पर करना। श्री शीतला माँ सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य देना। बोलो शीतला माता की जय।